पढ़ना है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। पाठ संख्या 2 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य या उद्देश्य। पाठ संख्या कितना है? 2। तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में होगा कि भारत में, मतलब भारत एक देश है, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों की योजना, इसका लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है। तो पहले इसी प्रश्न को जान ले, फिर इसके इर्द गिर्द की बातों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला आपका यह प्रश्न हो सकता है कि सर ये पंचवर्षीय योजना क्या है। प्रश्न क्या है? पंचवर्षीय योजना क्या है। हम सभी जानते हैं, या पिछले पाठ में भी हम लोगों ने पढ़ा या न भी पढ़ा अगर आपने, तो ये तो जानते ही हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गलत कि सही? और अंग्रेजों ने हमारे देश को लगभग 200 वर्षों तक अपना गुलाम बना के रखा। ये भी सत्य बात है। इन 200 वर्षों के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी पूरी तहस नहस हो गई थी। क्या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब दृष्टिकोण से हम क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। कल बोले थे घिसी पीटी अर्थव्यवस्था बना दिया, जर्जर अर्थव्यवस्था बना दिया, विच्छेदित अर्थव्यवस्था बना दिया। आजादी मिली, खाली समस्या समस्या था। घर पर छप्पर था लेकिन खाली छेदे था, न रौद बाहर जाता था, न बरसा के पानी बाहर जाता, सब घर में आता था। पेट था लेकिन खेत में अनाज नहीं हो रहा था। हाथ था लेकिन काम करने के लिए काम ही नहीं था, रोजगार ही नहीं था। दिमाग था लेकिन यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं था। भारत में क्या थी? समस्या ही समस्या थी। सरकार ने कहा कि सभी समस्या को एक बार में ठीक किया नहीं जा सकता है। गलत, नहीं जा सकता है, क्योंकि सब समस्या पर एक बार काम करना शुरू कर दोगे तो कोई भी समस्या तुम्हारी खत्म। लेकिन एक को समस्या को टारगेट करके सभी समस्याओं को ठीक किया। गलत है कि सही? जैसे आप 11 के छात्र हो या 12 के छात्र हो तो 5 को विषय आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे आते हैं, सर रूटीन लिखाना दीजिए। मैं कहता हूं मैं रूटीन नहीं लिखाता हूं। हम एक विषय उठाते हैं, वो खत्म होता है, फिर दूसरा विषय उठाते हैं, फिर उसको खत्म करते हैं। एक लक्ष्य हुआ। आज इतिहास, कल भूगोल, परसों इकोनॉमिक्स, तरसों साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। लाइको कंफ्यूजन में जिएगा, हम भी कंफ्यूजन में जिएंगे। इस विषय का बात उस विषय में घुसेगा, उस विषय का बात, ये सत्य बात है। तो देश में ऐसे ही बहुत प्रकार की समस्या थी। जैसे आपके पास 5 को विषय है, 5 आपके लिए समस्या के समान है, लेकिन क्रमिक रूप से एक एक पर प्रहार करके सारे से अपनी नियंत्रण पा लेते हैं। तो कहता भारत में बहुत सारी समस्या थी। तो जब देश हमारा आजाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, लोगों ने समस्या को दूर कैसे करेंगे। तो कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि समस्या को दूर करने के लिए कई वर्षों का 5 वर्षों का क्या बनाइए, कार्यक्रम बनाइए। फिक्स कर लीजिए कि 5 साल में क्या करेंगे हम। गलत सही? कि 5 वर्ष में कौन कौन क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे, किन किन क्षेत्र में विकास करेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश के विकास के लिए 5 वर्षों का एक प्लानिंग फिक्स किया और सोचा कि इस 5 वर्ष में अमुक काम को हम क्या कर लेंगे। गलत सही? तो उसी योजना को क्या कहते हैं? देश के विकास के लिए 5 वर्षों की बनाई गई योजना को, बनाई गई कार्यक्रम को क्या कहते हैं? अब मन में प्रश्न होगा कि सर ये पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? कौन बनाता है? देखिए, तो इस पंचवर्षीय योजना को पहले बनाता था योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना को पहले कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। अब कौन बनाता है? नीति आयोग।
यह प्रश्न भी हर साल बार हमें में पूछवे करता है और आपसे भी पूछेगा ही, और यह प्रश्न पिछले 3 वर्षों से लगातार पूछ रहा है। मैंने भारत में पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था पहले? अब कौन बनाता है? अब बनाने के बाद खत्म हो गया है ना, एक जगह पर कौन आ गया है? नहीं, योजना आयोग की जगह पर। लेकिन हमको तो योजना आयोग भी पढ़ना होगा और नीति आयोग भी क्या करना होगा। आप लोग इन्हें बैठेंगे तकलीफ होगा। क्या देख रहा है उधर? देखो ना, 3 दोनों ऊपर है, बैठ गया पिछुआरा। जाओ काते में का कुछ जानबूझ के चाहता कि ऊपरे रहे, दिमाग ना लगा। यहाँ आएगा कोनो को भैया कहेगा 2 मिनट बैठा लेगा। क्या रिक्वेस्ट करने में क्या जाता है? ज्ञान लेना है, 1 घंटा का तो बातें हैं। लिखते समय तू रोडे पर जाके लिखो ना, हम लोग का फर्क पड़ता है। हम नहीं रोकता हूँ लिखते समय, हमारा आवाज तुम्हारे कान तक पहुंचनी। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारी नजर यही रहे, इना ना हो। दिक्कत होता है, सब देखेगा तो सब समझेगा कि मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ। अब भाई योजना आयोग क्या है आपके मन में होगा? हमने कहा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 11 के लिए भी, और कुछ भी करता है। 12 में यह विषय इकोनॉमिक्स में भी पूछता है, ज्योग्राफी में भी पूछता है और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछता है। तो योजना आयोग क्या है? तो इसका पहले का लाइन होगा, योजना आयोग गैर संवैधानिक। कैसा? संसदीय संस्था है। योजना आयोग कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब यह हो गया कि इसके नामों का वर्णन, इसके नामों का उल्लेख संविधान में नहीं है। असंसदीय मतलब संसद के द्वारा इस संस्था का गठन किया गया। वह सलाहकारी। कैसा? सलाहकारी को परामर्श कहेगा कि ना। माने योजना आयोग ऐसी संस्था है गैर संवैधानिक लेकिन संसदीय। सरकार को क्या देती है? सलाह। इसलिए इसको सलाहकारी या परामर्शदाती संस्था के नाम से भी। और इसका गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया। कोई दिक्कत? इसके पदेन अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है पद के अनुसार अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या हो गया? जौन व्यक्ति उस पद पर होगा वही इसका क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में प्रधानमंत्री। क्या जी कोई तकलीफ है किसी को? तो उम्मीद है इतना बात जान के तो 2 नंबर का प्रश्न हो ही गया कि योजना आयोग क्या है। बड़ी आसान बात है। कहोगे सर योजना आयोग गैर संवैधानिक, संसदीय और सलाहकारी संस्था है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं, पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें कुल सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। अब देखो इसका गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को पीएम कौन थे भारत के? जवाहरलाल। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? कोई तकलीफ हो? जो होंगे पहला वही बनेंगे। फिर आपके मन में प्रश्न होगा, अगला बात आपके मन में होगा कि सर योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जवाहरलाल कौन है? नेहरू हैं। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी होगी? तो भारत की पहली महिला पीएम कौन? इंदिरा गांधी। इसकी पहली महिला अध्यक्ष। और आपको बता दें इस संस्था को 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? माने योजना आयोग को समाप्त कर कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इस संस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ये बताइए 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो योजना आयोग को नरेंद्र, पीछे भी 2 पर 4 गो है बालक, जो खम्बा के बगल में जाओ। आधे को पढ़ना है तो समय पर पहुंचना पड़ेगा।
केनू कात में बैठो देखा है 4 गो के दिख रहा है कोनो के 6 गो पर जाना जबरदस्ती कात में जाओ जाने दो कात में बोले कात में जाने दो अच्छा बैठा लो बैठा लो और उसकी सहमति होगी तो बैठेगा नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। हमने कहा देखो अरे 2 नंबर के प्रश्न भले ही एक है लेकिन इसमें 5 को 5 नंबर निकल गया। योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, संसदीय संस्था है, सलाहकारी और परामर्शदात्री संस्था है। इसका गठन 15 मार्च 1900। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष। इसको समाप्त कब किया गया और इसका अंतिम अध्यक्ष क्योंकि खत्म होते समय भारत के पीएम कौन थे और अध्यक्ष सहित इसमें कितने सदस्य होते हैं। और यही संस्था देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए 5 वर्षों का प्लानिंग तैयार करता है। उस प्लानिंग को हम पंचवर्षीय योजना के नाम से। इस योजना आयोग ने अभी तक देश के विकास के लिए 12 पंचवर्षीय योजना बना दिया है। कितना? 12 देश के विकास के लिए योजना आयोग ने अभी तक कितना बनाया है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाया है। जिसमें पहली जो थी, अगर पहली की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। कोई दिक्कत? अगर सेकेंड की बात करें तो 1956 से 1961 तक हो जाएगा। तीसरी की बात करें तो 1961 से 1900 ऐसे करके बढ़ता, लेकिन बीच में कुछ गैप भी हुआ है। लड़ाई के कारण कई बार गैप हुआ है, यहीं पर गैप हुआ है 3 साल। चौथी की बात कर लें तो 1969 से 1974। पांचवी की बात कर ले तो 1974 से 1979। छठी की बात कर ले तो 1980 से 1985। सातवीं की बात कर ले तो 1985 से 1990। आठवीं की बात कर ले तो 1992 से 1997। मैं गैप करके लिख रहा हूं, गैप हुआ है। काहे गैप का चर्चा करेंगे हम। नौवीं की बात कर ले तो 1997 से 2002। 10वीं की बात कर ले तो 2002 से 2007। 11वीं की बात कर ले तो 2007 से 2012। और 12वीं की बात कर ले तो 2012 से 2000। इन सभी पंचवर्ष, देखो 5-5 वर्ष का डिफरेंस होगा। इन 12 पंचवर्षीय योजना को कौन बनाया है? लेकिन 17 से पहले ही संस्था खत्म हो गया, तो 13वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का अवसर इसको नहीं मिला। तो अभी 13वीं चल रही है। कैमी चल रही है? 2017 से 2014वीं इंप्लीमेंट में आ रहा है। लेकिन ये कौन बनाया है? और हर पंचवर्षीय योजना में कुछ खास एम दिया गया। जैसे पहली में दिया गया कृषि का विकास करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया? कृषि पर किया गया। दूसरी में कर कारखाना लगाने पर। सबका अलग अलग बात था, क्योंकि पहले भोजन चाहिए, पेट भर अन्न मिलेगा ना तभी काम करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। अब पेट में अन्न है ही नहीं है, कुछ काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो अभी तक 12 खत्म हो चुका है, 13वां चल रहा है, लेकिन 13वां बनाया है नीति आयोग। अब कहोगे कि सर पंचवर्षीय योजना शुरू क्या तारीख को हुआ और खत्म कब हुआ? तो 1 जनवरी को काहे ने शुरू किया? 1 अप्रैल को काहे? क्योंकि पढ़ाया गया होगा कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को। ये प्रश्न भी इकोनॉमिक्स में और हमेशा पूछता है 12वीं में कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो 1 अप्रैल से। कोई दिक्कत? अब यहां के बाद थोड़ा सा और आगे चर्चा कर ले। नीति आयोग क्या कर ले, पढ़िए लेते हैं। फिर प्रश्न होगा तो नीति आयोग क्या है? तो देखो NITI नीति है, NI
TI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्थान। नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनकारी संस्थान। और संजोग की बात है कि इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है। काहे नहीं है भाई? संविधान तो हमारा 9 दिसंबर 1946 से लिखाना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो ये समय जो लिखा होगा वही ना संवैधानिक होगा। इसके बाद जो बनेगा तो गैर संवैधानिक होगा करेगा। संसद कहेगा तो बाद उसे इंक्लूड होगा। ये तो 2015 में बना है। तो ये भी क्या होगा? नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक, क्योंकि इसके बारे में चर्चा संविधान में नहीं है। संसदीय, क्योंकि संसद ने बनाया है, लेकिन सलाहकारी नहीं है। यह थिंक टैंक की तरह काम करती है, सोचती है, ये सरकार को सलाह देती है और सरकार उसको इंप्लीमेंट करे चाहे ना करे, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो नीति आयोग थिंक टैंक, वो अपने विचार करती है और विचार करके इंप्लीमेंट करने के लिए काम करती है। इसका गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग खत्म हुआ। उसी के जगह पर क्या बन गया? इसका जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो अभी PM होता है। जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही नीति आयोग का भी क्या बनेगा? लेकिन यहां पर कुल मिलाकर 8 गो था। यहां पर सब मिलाकर क्या गो था? 8 गो था। लेकिन यहां नहीं है। सभी राज्य के CM, केंद्र शासित राज्य के प्रशासक और कुछ केंद्रीय मंत्री इसके क्या होते? मेंबर होते हैं। 6 केंद्रीय मंत्री इसके क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। सभी राज्य के CM यहां नहीं था, लेकिन सभी राज्य के CM, प्रशासक और कम से कम कैबिनेट रैंक के 6 गो मिनिस्टर नीति आयोग के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। हाँ, कहां 2 नहीं तो हमने कहा यहां 28 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस क्या हो गया? 6। इसके अलावा सैकड़ों स्टाफ हैं जो इसकी ऑफिस में रहकर प्रतिदिन के कार्य का क्या करता है? निपटारा करता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो जब नीति आयोग बना उस समय अध्यक्ष कौन थे? PM कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष और प्रधानमंत्री चूंकि अलग पद पर हैं, भले अध्यक्ष हैं, लेकिन हर समय इसकी मीटिंग में थोड़ी जाएंगे। तो अपने कार्यों में सहायता के लिए इसके उपाध्यक्ष का बहाल कर देते हैं। और आपको बता दें, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पणगढ़िया। क्या नाम था? लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजीव कुमार बने। दूसरा कौन बने? डॉक्टर राजीव कुमार बने। लेकिन तीसरा का है सुमन बेरी। अभी कौन है? करंट में पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ना? सही बात। वर्तमान कौन है? सुमन बेरी। और इसके एक CEO भी है। CEO, मुख्य कार्य अधिकारी अमिताभ कांत है। कौन है? अब ये सरकार को सलाह देती है कि देश का विकास किस तरीके से होगा और देश के विकास के लिए हम सबको करना क्या पड़ेगा। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे कि योजना आयोग का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और योजना आयोग ने देश के विकास के लिए कौन कौन सा काम किया है। क्या